राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वचन श्री सीताराम दास जी यानी खाकी बाबा उच्च कोटि के संत हुए हैं। शरीर पर खाक बहुत लगाने के कारण लोगों ने इनका नाम खाकी बाबा रख दिया था। श्री राम नाम के जब से अनेक सिद्धियां उनमें स्वतः प्रकट हो गई थी। एक बार जर्मनी से कुछ शोधकर्ता भारत आए थे। उन्होंने कई योगियों के पास जाकर निकट से शोध किया, पर उन्हें केवल उसमें पाखंड ही दिखा। उन्होंने अपने शोध के कागजों पर उसको लिखा, जिसको आगे जेलर वो अखबार में छापने वाले थे। कई जगह घूमते घूमते वो खाकी बाबा के पास पहुंचे। खाकी बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि भारत में कई सिद्ध संत और योगी आज भी हैं। तुम भारत के संतों के बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखना नहीं। तुम्हें योग की सिद्धि देखने की चाहें तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने श्री गंगा जी को प्रणाम करके उस पर चलना शुरू किया और चलते हुए दूसरे किनारे पहुँचे। दूसरे किनारे जाकर उन्होंने श्री गंगा जी से कहा कि माता, मुझे जाने का रास्ता दो। गंगा जी दो भागों में बंट गए और बीच में रास्ता बन गया, जिस पर चलकर वो पुनः वापस आए। एक स्त्री की खाकी बाबा के चरणों में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन उसका लड़का बहुत बीमार हुआ तो उसको वेद के पास ले गए। वेद ने नाड़ी देखकर कहा कि यह तो मर चुका है। उसके शरीर को वापस कर लाया गया। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहकर उसको खाकी बाबा के चरणों में जाकर रखवा दिया। खाकी बाबा उसके छाती पर जाकर खड़े हो गए और जैसे ही नीचे उतरे तो वो लड़का उठकर बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी ने एक बार श्री खाकी बाबा से प्रश्न किया था कि कृपया मेरी मृत्यु का समय बताए और मृत्यु के समय भगवत स्मृति बनी रहे, इसका साधन बताइए। उस समय बाबा कुछ बोले नहीं। कुछ समय बीतने पर एक दिन अचानक अपने शिष्य श्री नारायण दास जी से सेठ जी को पत्र लिखवाया कि अमुक दिन अमुक समय आपकी मृत्यु होगी। आप अखंड रूप ध्यान और नाम जप पर लग जाए। सेठ जी को पत्र मिलते ही संसार का सभी व्यवहार उन्होंने छोड़ दिया था और साधन में लग गए। श्री खाकी बाबा के बताए अनुसार तगीक उसी दिन वो उसी समय में सेठ जी भगवान के धाम पधारे। श्री रूपकला जी अयोध्या के सिद्ध संत के साथ खाकी बाबा की मित्रता थी। जब कभी अयोध्या आते तो उनसे मिलते और श्री राम कथा सुनकर उसका आनंद लेते। एक दिन रात्रि में वहीं विश्राम किया। रात्रि में श्री रूपकला जी को विरह हुआ तो उनके मुख से आर्तवाणी से निकलने लगा, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे किशोरजू, इस तरह कहकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः इस प्रकार विरह में पुकारने लगे तो खाकी बाबा ने उनको डांटा और कहा कि ये क्या प्रियतम और प्यारे प्यारे कहकर रोते रहते हो। रूपकला जी ने कहा कि जिसको रोग हो जाता है वही तो उसकी पीड़ा को जान सकता है। मुझे विरह रोग हुआ है, अपने प्रियतम के विरह हैं। जब तुम्हें इसका अनुभव होगा तभी तुम्हें इसको जानोगे। खाकी बाबा ने उनसे कहा कि आपकी लगन तो आप ही रखो, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं। रूपकला जी जानते थे कि ये अभी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। किसी रसिक संत की कृपा से यह संभव हो सकता है। प्रातः के नित्य नियम के बाद रूपकला जी ने खाकी बाबा से कहा, खाकी बाबा, श्री अवध आए हो तो आपको एक बार श्री लक्ष्मण शरण जी का दर्शन करना चाहिए। श्री रूपकला जी के कहने पर खाकी बाबा उन रसिक संत का दर्शन करने गए। वे उस समय अति वयोवृद्ध थे। जब खाकी बाबा दर्शन करने गए तब बाबा की जी चारपाई पर लेटे थे। वहाँ ने लोग भी दर्शन करने आए हुए थे। श्री लक्ष्मण शरण जी ने खाकी बाबा से कहा कि थोड़ा समय रुके रहो। जब सब लोग चले गए तब खाकी बाबा को अपने पास बुलाया। जैसे ही पास जाकर उनके चरणों का स्पर्श किया तो देखा कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग बदल गया। उनका शरीर एक अति सुंदर तरुणी के शरीर में बदल गया। सामने जो रसिक संत लेटे हैं
उनको भी एक सुंदर युवती के रूप में देखा। कुछ क्षणों में वो दृश्य चला गया। काकी बाबा वहाँ से भागे। रूपकला जी के पास आकर बोले, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया था? किस जादू टोने के चक्कर में डाल दिया? वो बाबा तो कोई तांत्रिक लगता है। उसके चरण छूते ही मैं एक युवती बन गया और वो बाबा खुद भी एक युवती बन गया। रूपकला जी ने कहा, यह कोई जादू टोना नहीं है, आप पर श्री किशोर जी की कृपा हो गई। आपको संत ने श्री किशोर जी की सहचर्यों में सम्मिलित कर लिया। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप तो प्रियाली हो। श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम सीताराम दास दुनिया के लिए खाकी बाबा और अतरंग उपासना में आपका नाम प्रियाली होगा। उसके बाद धीरे धीरे रसिक संतों एक संग वह सेवा करते करते उनको माधुर्य उपासना की प्राप्ति हुई। जिस दिन रसिकाचार्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने खाकी बाबा पर कृपा की, उस तिथि को CAPA मिलन महामहोत्सव के रूप में उनके शिष्य श्री नारायण दास भक्तमाल मामा जी द्वारा मनाया जाने लगा। अधिकारी भक्तों और संतों को उनके प्रियाली स्वरूप दर्शन भी होता था। श्री अवध के महात्मा बावरी सकी जी व एक वैष्णव भक्त जी के श्री मुख से श्रवण किए हुए प्रसंग। एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा रानी जी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहती हैं, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है। और राधा रानी के सिर से दोनी गिर गई और वो बेहोश हो गए। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम बहुत ही गुणगान हैं, वे ही राधा का ये विष उतार सकते हैं। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई हैं और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुड़ी हैं, आप अपने पुत्र को हमारे पास भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर माँ मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। सूरदास जी कहते हैं, राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर माँ यशोदा चुप हो गई और सखियों को वह कारण नहीं बताया। माँ ने कृष्ण जी को पुकारा और माँ कहती हैं, राधा ने यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुड़ी बन गए हो लाला, जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहाँ आए। जब वर्षभानु सुता राधा ने सुना तो मन ही में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती हैं। प्रेमवश में वो एकदम मुरझा गए और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गए हैं। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही हैं। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाते हैं और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। माँ दौड़कर आई, कृष्ण जी के पैरों को पकड़ करके कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल हैं, कृपा करके इसे ठीक कर दो। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक करने शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोर जी श्री राधा रानी ने आंखें खोली। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुड़ी हैं।
शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाश से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को समाने लगी। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती हैं कि आज क्या हैं, सब इकट्ठे क्यों हैं। माँ ने कहा, राधा तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तन मन की शुद्धि नहीं रह गई थी। सूरदास जी कहते हैं कि माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया गया है। राधा की माँ बार बार कुंवर कन्हैया की बड़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती हैं कि माँ यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जैसे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माता मन ही मन सोचती हैं कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मनोविधान में सोच समझकर बनाई है। कितना अच्छा हो कि राधा को कृष्ण जैसे वर प्राप्त हो। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के घर घर में यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से सुंदर प्रेम लीला की। फिर भगवान ने महाराज भी रचाया है। जय श्री राधे कृष्ण जी। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।